हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। सीपीसी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है 10 क्वेश्चन सीरीज़ एवरीडे वाली, उसका ये लेक्चर आपका 4th लेक्चर है। और इस सीरीज़ में हमने अभी सब्जेक्ट जो लिया है वो कौन सा लिया है जी? आपका अभी साइंस हमने लिया है। साइंस के बाद जो है हम साइंस का हमारा पहला चैप्टर है यांत्रिकी, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। ठीक, तो इसमें 3 हमने लेक्चर कर लिए थे। अगर आपने इससे पहले की 3 वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर साइंस की तीनों वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सीपीसी एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप उसका एग्ज़ाम में बेहतरीन तरीके से लाभ उठा पाएँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि दाब की मानक इकाई क्या है? ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि दाब की मानक इकाई क्या है। तो दाब की अगर मानक इकाई की बात आए तो इसका आंसर होगा जी ये दाब की मानक इकाई क्या है? पास्कल है। देखो, न्यूटन जो है वो किसकी है? तो न्यूटन है आपकी बल की। किसकी है जी? बल की है। किलो कैलोरी किसकी है? तो ये होती है ऊष्मा की। किसकी होती है जी? ऊष्मा की होती है। जूल किसकी होती है? तो कार्य की मात्रा कितनी होती है? जूल होती है। और दाब की क्या होती है जी? आपकी वो होती है पास्कल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का घनत्व अधिकतम किस में होता है? तो क्वेश्चन ये है कि पानी का घनत्व किस में होता है? पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 1 ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, 5 ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड और 2 ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो पानी का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 1 ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीमीटर की घात क्यूब होता है आपका किसका? पानी का घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि न्यूटन की गति के किस नियम में कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया, ये क्रिया है, इसको थोड़ा सा हो गया है, प्रत्येक क्रिया, इसको मैं सही कर लेता हूं, प्रत्येक क्रिया पर एक समान तथा दूसरी प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन के किस नियम में कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया पर एक समान विपरीत प्रतिक्रिया होगी? मतलब अगर कोई वस्तु स्थिति में है तो उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, तो जब तक वो उसमें नहीं आगे नहीं चलेगी, तो एक क्रिया के प्रतिक्रिया एक बल होता है। तो इसका आंसर कौन सा है जी? सी है। तो न्यूटन गति के तीसरे नियम में कहा गया है कि एक क्रिया के क्या होती हैं? आपकी विपरीत प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? आपका जड़त्व का नियम कहलाता है। तृतीय नियम की अगर मैं बात करूं, जैसे कि तैरना जो होता है, तैरना, इसका एक सटीक उदाहरण है। तैरना कैसा उदाहरण है? सटीक उदाहरण है। चलना, चलना भी सटीक उदाहरण है। रॉकेट भी आपका तृतीय नियम के अंतर्गत ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, जल का क्वथनांक कितना होता है? 75 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। देखो, जल कितने डिग्री पर उबलता है? क्वथनांक मीन्स कितने डिग्री पर उबलता है? तो ऑब्वियसली बात है कितने पर उबलता है? 100 डिग्री पर। ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और कितने डिग्री पर जमांक होता है? मतलब कितने डिग्री पर जमता है? तो 0 डिग्री पर जमता है और 100 डिग्री पर क्या होता है? आपका उबलता है जल। नेक्स्ट, कतरनी तनाव को किससे मापा जाता है? कतरनी तनाव को किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जी आपका बी, इसका आंसर हो जाएगा रेडियन। किससे मापा जाता है जी कतरनी तनाव को? तो ये मापा जाता है रेडियन से। ठीक, तभी बताया था दाब को पास्कल से। किसको? दाब को किससे? पास्कल से। कोण को डिग्री में मापते हैं। कोण को किससे मापते हैं? डिग्री में। और ज्योति तीव्र, ज्योति फ्लक्स को किससे मापते हैं? ज्योति फ्लक्स को, तो ज्योति फ्लक्स को मापते हैं आपका कैंडिला में। किससे मापते हैं? फ्लक्स को, तो कैंडिला में आपका नापते हैं आपका ज्योति फ्लक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अदिश राशि का उदाहरण हमें बताना है कि इनमें से कौन सी राशि आपकी अदिश राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा जी आपका ए, इसका आंसर हो जाएगा आयतन। अदिश राशि भी होती है जिसमें केवल परिणाम की जरूरत होती है, दिशा की नहीं होती। अदिश राशि होती है। सदिश राशि, इसमें परिणाम और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, वो सदिश राशि होती है। अब बल, त्वरण और वेग कैसी राशि है? तो सदिश राशि है।
और आयतन कैसी राशि है, ये आपका अदिश राशि है। नेक्स्ट, पृथ्वी को कोई धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह से बचाने के लिए पृथ्वी का रक्षक कौन है? तो पृथ्वी का रक्षक कहते हैं बृहस्पति को। बृहस्पति की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह है आपका कौन सा? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपका बृहस्पति है सबसे बड़ा ग्रह, ठीक। और दूसरा सबसे बड़ा सबसे ग्रह जिसके सबसे ज़्यादा क्या है आपके उपग्रह हैं। तो पृथ्वी को अगर कोई धूमकेतु वगैरह आता है या कोई क्षुद्र ग्रह होता है तो पृथ्वी को बचाने का काम कौन करता है? आपका बृहस्पति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कि पवन की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? एनीमोमीटर। क्या आंसर आ जाएगा जी? एनीमोमीटर। तो पवन की गति को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो आंसर आया जी आपका एनीमोमीटर का। हाइग्रोमीटर का किस लिए प्रयोग करते हैं? तो हाइग्रो है ये, हाइग्रो। तो हाइग्रोमीटर का हम यूज करते हैं आर्द्रता के लिए, लिखवाया भी था किसके लिए? आर्द्रता के लिए, ठीक। बैरोमीटर का वायु दाब के लिए, वायुमंडलीय दाब के लिए, और हाइड्रोमीटर का आपेक्षिक घनत्व के लिए। किसके लिए जी? घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर, आर्द्रता ह्यूमिडिटी के लिए हाइग्रोमीटर, वायुमंडलीय दाब के लिए तो बैरोमीटर, और पवन की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बर्फ और जल से भरे कटोरे को ठीक 0 डिग्री सेल्सियस में रखने के लिए उसमें क्या परिवर्तन होगा? मतलब एक बर्फ और जल से भरे कटोरे को ठीक 0 डिग्री सेल्सियस में अगर हम रख देते हैं तो उस बर्फ का क्या होगा? वो बर्फ पिघल जाएगी। देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर चीज़ें जमती हैं तो पिघलने का तो कोई सवाल होता नहीं है, ठीक। क्या नहीं होता है जी? पिघलने का तो कोई सवाल नहीं होता। तो पहला तो हो गया हमारा गलत। दूसरा, सारा बर्फ में बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, कोई भी परिवर्तन होगा। मतलब एक बर्फ और जल से भरे कटोरे को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस के क्या रखेंगे? बर्फ में रख देंगे तो उसमें ना तो कोई परिवर्तन होगा, ना तो वो जमेगा, और ना ही क्या होगा? वो पिघलेगा। तो कोई भी परिवर्तन आपका नहीं होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है ये हमें बताना है। तो समय की है, वेग की है, दूरी है, ऊर्जा है। तो देखो प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है। किसकी? तो प्रकाश वर्ष को हम किससे मापते हैं? डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं ना। किसके लिए? डिस्टेंस के लिए। कितनी दूरी होती है? 3 × 10⁸ प्रकाश वर्ष की चाल होती है। कितनी होती है? प्रकाश वर्ष की चाल 3 × 10⁸ तो अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ कल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।